हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी पेपर 2016 सॉल्यूशन पार्ट नंबर 12। जी हां, आज हम पार्ट नंबर 12 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 11 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पीछे के जितने भी सॉल्यूशंस करवाए गए हैं, जितने भी क्लासेस ली गई हैं, सभी आप उस प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स वीडियोस, स्टडी मटेरियल, एक्सरसाइज, काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, चलिए तो आज हम पार्ट नंबर 12 करेंगे और आज के इस पार्ट में हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया अंडर द कर्व्स और एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जी हाँ, अक्सर कुछ ना एग्जाम में ऐसे आते हैं कि जो एरिया आपसे पूछा जाता है बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व आपको दी हुई होती है या फिर एक कर्व होती है या फिर एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट के वगैरह बताकर या एक्सिस के बीच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताकर आपसे एरिया फाइंड आउट करवाया जाता है। और साथ के साथ हम इन डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन भी करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ लिए थे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि जब भी अगली क्लास आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप सबसे पहले क्लास देख पाए। और अगर आपको ये क्लास कहीं भी जरा भी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, फटाफट से लाइक का बटन दबा देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए यूं ही रेगुलर क्लासेस लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 56। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 है। इससे पहले 55 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y इज। दो कर्व्स आपको दी हुई है। अब ये कर्व्स कुछ भी हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, एलिप्स हो सकती है, हाइपरबोला हो सकती है ना, या फिर सर्कल हो सकता है, बहुत से स्ट्रेट लाइन हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की कर्व हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में जो कर्व आपको दिखाई दे रही है तो आप ध्यान से देखिए, ये राइट हैंड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला एंड अपवर्ड पैराबोला, और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं आज ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी दो कर्व्स के बीच में एरिया निकालते हैं तो क्या तरीका अपनाते हैं, फटाफट से आंसर कैसे निकाला जाता है। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी दो कर्व्स के बीच में एरिया निकालना हो तो हमें उन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यानी कि उनके बाउंड्री पॉइंट्स पता करना बहुत जरूरी है। मतलब कि ये देखना है कि एरिया कहां से कहां तक बाउंडेड होता है। एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर इंटीग्रेशन की क्या यूज है, अगर ये बात कही जाए इंटीग्रेशन हमारी लाइफ में क्या काम आता है, मैथमेटिकली क्या यूज है, तो इंटीग्रेशन एरिया फाइंड आउट करने में काम आता है। ठीक है, तो हम दो कर्व्स के बीच में एरिया पता करेंगे तो उससे पहले हमें ये मालूम करना है कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है। इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि उनकी बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, यानी कि ये मालूम हो जाएगी एरिया कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो हमारे पास जो गिवन कर्व है वो किस प्रकार से, देखिए पहली कर्व हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू x और दूसरी कर्व हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इन दोनों कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। देखने से मालूम चल रहा है कि एक राइट पैराबोला है और एक अपवर्ड पैराबोला है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले जब भी कोई भी दो कर्व होती है ना, चाहे वो कर्व किसी प्रकार की हो, उन दोनों से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, दोनों कर्व को सोल्व करके निकाला जाता है। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन से हमें एक बात क्लियर है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो यहां पर हम y की वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर और पावर में 2 करेंगे इज इक्वल टू एक्स। क्लियर कट है ना, मतलब दोनों कर्व का इस्तेमाल कर लिया हमने। तो यहां से हमें मिल जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, यहां से हमें मिलेगा x की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी, x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, यानी कि दो वैल्यू हमें मिल गई है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मिल गया और x इज इक्वल टू 1 मिल गया। क्लियर कट है? अच्छा जी, अब एक दूसरी बात नोटिस कीजिए, x की वैल्यू तो आई है, अब y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी कर्व से x और y निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो मैं यहां से पता करता हूं, यहां मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे क्लियर कट है y भी मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब मुझे एक पॉइंट तो मिल गया 0 0।
है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट कैसे आएगा, x की वैल्यू 1, यहाँ तो x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसका मतलब भैया दूसरा पॉइंट भी हमारा क्या आ गया, 1,1। इसका मतलब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुके हैं। अब देखिए एरिया की बात, हल्का सा ग्राफ बना लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब एरिया अंडर द कर्व्स के क्वेश्चन आते हैं, बिटवीन टू कर्व्स आते हैं, तो ग्राफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्राफ हमें ये बता देता है कि भाई बाउंड्री पॉइंट्स कहाँ है, एरिया कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हल्का सा एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। अगर आपने पैराबोला के बारे में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, बेसिक भी पढ़ा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपका राइट हैंड पैराबोला है और ये 0 0 ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है भैया। देखिए हमेशा जब भी पैराबोला गिवन है तो उसका वर्टेक्स पता कर लो, आपसे क्वेश्चन ग्राफ तुरंत उसका जो ग्राफ है वो जल्दी से बन जाएगा। अब ये 0 0 सेटिस्फाई करेगा, यहाँ 0 0, तो इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है, तो इसका ग्राफ भैया कुछ इस प्रकार से बनने वाला है ना। ये आपका हो गया, ये आपका पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं इसकी, ये भी 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो भी ओरिजिन पर है, और ये अपवर्ड पैराबोला है। शक्ल से मालूम चल रहा है, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इससे हमें दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम हो गया। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने जो पॉइंट मालूम किए वो हमारे काम आएंगे, 0 0, तो यहाँ से क्लियर कट हो रहा है आपको, ये 0 0 है ना, 0,0 वर्टेक्स, और साथ ही साथ आपको दूसरा पॉइंट भी मिल रहा है यहाँ से 1 1, वो कहाँ मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा 1,1। तो इसका मतलब दोनों का एरिया बिटवीन द कर्व पूछ रहा है, तो बिटवीन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर कट है। अब इनको थोड़ा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ थोड़ा रिलेट कराते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है तो ये 0x की वैल्यू, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिलने वाली है, ये आपका x इज इक्वल टू 1 हो गया है ना, और यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 1, ये आपका y इज इक्वल टू 1। तो इस स्क्वायर के अंदर आपको काम करना है। देखिए कैसे काम करता है ना, तो रिक्वायर्ड एरिया आपको जो हो गया ना, रिक्वायर्ड एरिया वो देखिए कैसे निकाला जाएगा। अब एरिया बिटवीन जब कर्व के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल सा रूल होता है ये कि अपर कर्व से जो बाउंडेड एरिया है उसमें से घटा देते हैं लोअर कर्व का बाउंडेड एरिया। आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये अपर कर्व है, इससे बाउंडेड एरिया एक्स एक्सिस के साथ ये वाला है, और ये जो नीचे वाली कर्व है इससे बाउंडेड एरिया इस वाली से बाउंडेड एरिया ही है। कहने का मतलब अपर कर्व ये सारा एरिया अपर कर्व से बाउंडेड है ना, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। देखिए बहुत से कैंडिडेट क्वेश्चन में कंफ्यूजन ही रहता है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के किसी भी क्वेश्चन को, है ना, एरिया अंडर द कर्व या बिटवीन टू कर्व के जब क्वेश्चन आता है तो किसी के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में करें या वाई के रेस्पेक्ट में, आंसर सेम आता है भैया। एक बात क्लियर कट रखे, है ना, हम मोस्टली एक्स को प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एक्स के रेस्पेक्ट में इजीली हो जाता है ना। अब इसको हम वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में भी। आप ध्यान रखना है, जब मैं एक्स एक्सिस की रेस्पेक्ट में करने वाला हूं तो अपर कर्व मेरी ये वाली मानी जाएगी, है ना, ये वाली कर्व मेरी अपर मानी जाएगी। और जब मैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये वाली मेरी अपर और ये वाली मेरी लोअर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हम एक्स के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं तो ये वाली मेरी अपर कर्व हो जाएगी। तो अपर कर्व बाउंडेड है यहां से लेकर यहां तक, और लोअर कर्व है यहां से लेकर यहां तक। तो अपर में से लोअर घटा दूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो अच्छा जी, एरिया कहां से काटा जा रहा है? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में 0 से 1 जा रहा है, तो ये लीजिए भैया 0 से 1 अपर कर्व, है ना। अपर कर्व क्या है? ये आपकी अपर कर्व है। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो आपके पास एफ एक्स उनका फंक्शन एक्स के वेरिएबल में होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, है ना। यानी हमें y की वैल्यू निकाली जाएगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस रूट एक्स। क्या मिलेगी? y की वैल्यू एक्चुअल में आएगी तो प्लस माइनस रूट एक्स, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, अपर बात कर रहे हैं, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो अपर है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव वाला लेने वाले हैं। इधर नेगेटिव वाला होता है, इधर x नेगेटिव होता है, इधर x पॉजिटिव होता है, तो हम प्लस x वाला लेंगे, रूट एक्स लेंगे। तो रूट एक्स लेंगे, ये अपर हो गया, ठीक है। माइनस अब लेंगे लोअर। लोअर क्या है? ये आपका लोअर है। तो लोअर की इक्वेशन क्या आपके पास देखो दी हुई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो वाई एक्चुअल में क्या होता है? एफ एक्स ही तो होता है आपका, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो माइनस में एक्स स्क्वायर कर देंगे और ये टी एक्स। ये लीजिएगा, सारी कहानी मैंने सुलझा के रख दी है। अब सिंपली इंटीग्रेशन करना है और काम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 और डिवाइड करेंगे 3/2 से, तो पलट के 2/3 हो जाएगा।
ठीक है, और ये हो गया आपका 0 से 1 है ना, माइनस x की पावर x स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 1/3 x क्यूब है ना, 1/3 x क्यूब, और ये हो गया 0 से 1। चलिए लिमिट रख देते हैं, तो 2/3 तो बाहर है हमारा, ये लीजिए 2/3, तो 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगा, 1 - 0 अपर करो माइनस लोअर है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आएंगे -1/3 आएगा हमारे पास, और यहाँ से 1 - 0 मिलेगा हमें, तो 2/3 - 1/3 दैट्स इक्वल टू 1/3, तो 1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चंस यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ DSSS एग्जाम्स, केवीएस एनवीएस एचटेट लगभग सभी एमआरएस पीजीटी सभी में काम आने वाले हैं ना, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए कि सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उन साथी कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, जो साथी कैंडिडेट्स पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, जो नए हैं वो एक अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि फोन पर व्हाट्सएप पर फोन करके व्हाट्सएप करके, तो उनको मैं बता देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नितिन शर्मा मैथ्स हमारे ऐप का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करके फीस जमा करा के आप अपना कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स में आपको टोटल 35 चैप्टर्स मिलेंगे, 41 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के, ग्रेजुएशन की कॉन्सेप्ट मिलेंगे, यानी कि 11-12 के साथ साथ ग्रेजुएशन की कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, पीडीएफ फाइल्स मिलेगी, एक्सरसाइज मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग कंप्लीट कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज भी फ्री दे रहे हैं। 999 रुपए की, लगभग 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज है। कंप्लीट कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है। और अक्सर कैंडिडेट्स क्या होता है, टीचर्स होते हैं, कोचिंग क्लास ले रहे होते हैं स्कूल की बच्चों की, तो वो लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं, तो हमने सबसे अच्छी बात ये रखी है कि हमने सारी क्लासेस को रिकॉर्ड करके रखा है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी किसी चैप्टर को कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, है ना मजेदार बात। तो फटाफट से आपको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स के साथ तो हमें व्हाट्सअप करके 9802338830 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ले सकते हैं 9802338830 है ना। आप व्हाट्सअप करके, व्हाट्सअप पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नितिन शर्मा मैथ्स हमारे ऐप का नाम है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए काफी समय हो गया, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 57। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बड़ा है मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू cos x, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको मिला है 0 से π/2 लिखा हुआ है, तो मतलब सारी कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको करनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए एरिया बिटवीन टू कर्व, sin x cos x भी एक कर्व ही होती है, और आगे देखिए बहुत सारे और ऐसे क्वेश्चन आज मैं लेने वाला हूं, तो क्लास को एंड तक पूरा देखिएगा। अगर अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, है ना, फिर आप वीडियो की भावना में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए क्या है, दो कर्व आपको दी हुई है, y इज इक्वल टू sin x और y इज इक्वल टू cos x, है ना। ये दो कर्व आपको दी हुई है, और क्वाड्रेंट आपको मिला हुआ, पहला क्वाड्रेंट यानी कि बता रहा है कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट्स मिलेंगे 0 से π/2 के अंदर काम करना है, इन दोनों से कर्व्स के बाउंडेड एरिया। और ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अक्सर साइन कोस के ग्राफ हम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ना, बना सकते हैं, तो ग्राफ से ही सारी बातें, आधी से ज्यादा बातें तो ग्राफ से ही समझ में आ जाती है। तो ये हम लोग ग्राफ जब बना जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो साइन और कोस का ग्राफ होता है बहुत सिंपल होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, साइन का ग्राफ, कोस का ग्राफ काफी बार हल्के फुल्के बनाते रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको स्टार्टिंग का पॉइंट ध्यान रखना होता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब 0 पर साइन 0 होता है, और हम π/2 से हमें बाहर नहीं जाना है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा π/2 है ना, ये हमारा क्या है π/2। तो साइन 0 हमारी 0 वैल्यू देता है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स यहाँ पर ओरिजिन है तो 0 मिलेगा, और ऊपर चलते हैं y की वैल्यू 1 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर साइन 0 0 होता है, और π/2 पर वैल्यू 1 आती है, तो ये लीजिए आपकी, इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि साइन π/2 1 होता है। अब कोस की बात करें तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कोस की शुरुआत अब ऊपर से होगी, और कोस π/2 हमें देता है वैल्यू 0, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। अच्छा एक खास बात ये होती है कि साइन π/4 और कोस π/4 दोनों की वैल्यू बराबर होती है 1/√2, तो मतलब दोनों कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर π/4 मिलेगा आपको, है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर हमें इस 0 से
π/4 के 2 पार्ट्स हमने कर लिए, एक 0 से π/4 और π/4 से π/2। अब हमें निकालना है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दोनों से बाउंडेड एरिया। तो देखिए एक तो ये वाली कर्व तो कोस की कर्व है ना, ये वाली कर्व क्या है कोस की, और ये वाली कर्व है साइन की, है ना। तो दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो देखिए ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना आपको, ये फर्स्ट एरिया, ये इस कर्व से भी आ रहा है, कोस वाली से और साइन वाले से भी। तो एक तो एरिया ये वाला बाउंडेड हो गया, है ना। अब इधर की बात करें तो ये वाला एरिया साइन से आ रहा है और कोस से आ रहा है। तो ये दो एरिया आपके रिक्वायर्ड एरिया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये आपको ध्यान से समझना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये वाला एरिया कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस वाले एरिया में दोनों नहीं आता है। दोनों कहां से आते हैं, इस वाले एरिया से आते हैं, इसमें साइन भी आ रहा है और कोस भी आ रहा है ना। तो ये वाला एरिया आपका दोनों से बाउंडेड एरिया माना जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन काम पे लग जाते हैं। जब आपको ये वाला एरिया निकालना है तो हम 0 से π/4 काम करेंगे, तो हम ये वाला एरिया निकाल कर लाएंगे, और π/4 से π/2 काम करेंगे तो ये वाला हमारा निकलने वाला है। दोनों से बाउंडेड एरिया हमें मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि 0 से π/2 के अंदर काम करना है और साइन और कोस इन दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया से काम करना है। तो चलिए कैसे काम करते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो यहाँ से निकल के आने वाला है, पहले तो हमने कर लिया 0 से π/4। अब सुनिए 0 से π/4, जब इस 0 से π/4 हम काम कर रहे हैं तो ये अपर कर्व, तो अपर कर्व से बाउंडेड एरिया में से लोअर कर्व बाउंडेड एरिया घटा देंगे तो पार्ट फर्स्ट आ जाएगा। इसी प्रकार जब π/4 से π/2 करेंगे तो अपर कर्व से बाउंडेड एरिया से लोअर कर्व वाला घटा देंगे तो सेकंड पार्ट आएगा। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट इस प्रकार से हमें मिलने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 0 से π/4, तो हमें अपर कर्व हमारे यहाँ पर इस बार कोस है, तो कोस x माइनस साइन x dx। तो ये तो आ गया हमारा पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब हमें प्लस सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट π/4 से π/2 काम करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अपर कर्व साइन काम कर रहा है ना, तो ये आ जाएगा साइन x और माइनस में कोस x, ठीक है, dx। विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहे हैं हम, यहाँ से x रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो dx आएगा। चलिए कोस x का हमें अगर इंटीग्रेशन करें तो साइन का डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x आएगा, यहाँ से साइन x मिलेगा माइनस, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन प्लस कोस हो जाएगा, तो प्लस कोस हमें यहाँ से मिल जाएगा। और ये हमारी जो लिमिट काम करेगी, ये हमारी लिमिट जो काम करने वाली है यहाँ पर, वो काम करेगी 0 से π/4 प्लस। अब यहाँ आते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो ये हमें मिलेगा यहाँ से माइनस कोस, और कोस का होता है इंटीग्रेशन साइन x, है ना, तो हमें मिलेगा, ये माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस का साइन x। एक काम करते हैं, दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस कॉमन हो गया, ये दोनों प्लस बन जाएंगे। और ये हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये हमारी लिमिट जाएगी π/4 से π/2। मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है, आसान हो जाएगा काम करना। चलिए यहाँ पर आते हैं, साइन π/4 की वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 होती है, और कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो अभी मैंने लोअर अपर कर्व रखी है, अपर लिमिट रखी है, मैं लोअर लिमिट रखने जा रहा हूँ 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर कट। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें, ठीक है। अब साइन π/2 की, कोस π/2 की वैल्यू की बात करें तो कोस π/2 आपका 0 होता है, साइन π/2 का 1 होता है। तो लोअर रखा माइनस, अपर रखा, अब लोअर रखेंगे तो ये हो जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों की वैल्यू बराबर होती है ना। चलिए अब 2/√2, क्योंकि देखिए ये क्वांटिटी 2 बार आ रही है, तो 2/√2 ये हो जाएगा -1, और यहाँ से +1 बाहर आके -1, और यहाँ से मिलेगा 2/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और बाहर आकर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/√2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, देखिए 2/√2, तो ये हो गया 4/√2 और माइनस के 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 2/√2 -1। अब √2 एक्चुअल में 2 क्या होता है, √2 × √2, तो हम एक्चुअल में 2 को लिख सकते हैं √2 और √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 2 × √2 -1, है ना, ट्वाइस ऑफ √2 -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें, फटाफट से ऑप्शन से मिलाते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आता है। यस, ऑप्शन नंबर सी, 2 × √2 -1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, फटाफट लाइक का बटन दबा दो। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x प्लस cos x। पिछले क्वेश्चन में साइन अलग, दो कर्व थी, sin x और cos x, अब दोनों को प्लस करके एक ही सिंगल कर्व बनाई गई है, sin x प्लस cos x, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, इन द
फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम ले दिया तो उसका मतलब 0 से π/2 के बीच में हमें काम करना है। क्लियर है? तो हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है sin x और प्लस में cos x, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है तो उसका मतलब 0 < x π/2 इसके अंदर हमें काम करना है। अब फटाफट से ग्राफ बनाते हैं, वहीं से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। देखिए 0 से π/2 की बात कर रहा है तो ये हमारा π/2 हो गया है ना। तो साइन तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, ये इस प्रकार से आएगा हमारा साइन की वैल्यू, है ना। थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो इतना समझ जाएंगे आप लोग, है ना। ये हमें थोड़ा देर पहले पीछे कर गए हैं, इतना हो जाए काम। अब कोस की बात कर रहे हैं तो कोस ऊपर से लेकर आएंगे, तो ये हम मान लेते हैं 1 है ना, यहाँ से हम लोग 1 मान लेते हैं, तो कोस कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हमें कह रहा है कि मुझे दोनों का एरिया चाहिए, sin x प्लस cos x, है ना, दोनों से एरिया निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए 0 है, ये आपका π/2, ये आपका 0 है ना। ये वाला ग्राफ मैं मान लेता हूँ sin x का, सामान्य, और यहाँ लिख लेते हैं हम ये cos x का, ठीक है। अब दोनों से एरिया, बाउंडेड एरिया निकालना है sin x प्लस cos x का। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड एरिया जब मैं निकालने वाला हूँ, रिक्वायर्ड एरिया 0 से π/2 के अंदर हमें काम करना है। मतलब साइन, ये वाला तो एरिया साइन से हो गया, है ना, ये वाला साइन से हो गया, ये वाला आपका कोस से हो गया। दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रखना कि कौन सा बिटवीन कर्व्स कह रहा है, क्योंकि दोनों कर्व्स का कह रहा है ना, sin x प्लस cos x, दोनों कर्व से मिलकर जो हमारा सिंगल कर्व बनने वाली है वो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें बिटवीन एरिया को नहीं देखना है, दोनों से हमें पूछा जा रहा है, 0 से π/2 के बीच पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे निकालने वाले हैं चीज, इसको देखिए ध्यान समझिएगा आप। तो यहाँ पर एक बात थोड़ी इंटरेस्टिंग देखिए समझने वाली क्या है, यहाँ से अगर हम पूरा इसको कवर करें यूं 0 से π/2, तो एक एरिया तो आपका ये वाला कवर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गया कोस वाला, है ना। अब इस एरिया की बात करें तो ये वाला एक एरिया ये बच जाता है। एक्चुअल में पहले एरिया माइंड में सेट कर लेना, किस प्रकार, 3 प्रकार के एरिया यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ पर प्लस का जिक्र किया। देखिए ध्यान समझिएगा, sin x प्लस cos x दोनों का ही मिक्स करके निकालना है, बिटवीन नहीं कहा जा रहा, sin x प्लस cos x, है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया प्लस थर्ड, ये तीनों एरिया हमें निकालना है। और हमें ये पता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है π/4 है यहाँ पर, ये भी हमारे काम आएगा। तो देखिए मैं कैसे एरिया निकालने वाला हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारे तीनों का निकालना। हमारा उद्देश्य क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो क्यों ना हम फर्स्ट सेकंड दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, पहला दूसरा 0 से π/2, और ये आपकी कर्व हो गई कोस, बिल्कुल हो गई कोस। ये कोस जो है, ये वाली कर्व 0 से π/2 अगर हम चलते हैं तो पहला और दूसरा दोनों एरिया आ जाते हैं। अब बात ये आती है कि तीसरा एरिया कैसे निकालेंगे। तीसरा एरिया निकालने के लिए हम, ये देखो π/4 है, ये π/4 हमारी हेल्प करेगा। π/4 से π/2 अपर कर्व्स में से ये लोअर वाली कर्व घटा देंगे तो थर्ड एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो रिकॉर्ड एरिया क्या है, देखिए 0 से π/2, और ये वाली कर्व जो काम कर रही है फर्स्ट सेकंड दोनों एरिया देगी, ये कोस की है, तो cos x dx, प्लस हम काम करेंगे π/4 से π/2 पर, π/4 से π/2 पर, और इसमें हम लोग अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। अपर यहाँ पर साइन है तो sin x माइनस cos x, है ना, sin x माइनस cos x, ऊपर में से अपर कर्व में से लोअर वाली कर्व घटा देंगे। सिंपल है, इंटीग्रेशन कीजिए। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का होता है sin x 0 से π/4 π/2, यहाँ पे करेंगे साइन का हो जाएगा cos x माइनस cos x, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, और माइनस का माइनस cos का हो जाएगा sin x π/4 से π/2। अब फिर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये लीजिए माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस बन गया और ये हो गया प्लस, है ना, सिंपल रहता है कॉमन लेना। अब वैल्यू पुट करनी है, तो sin π/2 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, sin π/2 हमारा 1 होता है, ये तो अपर रखी, हमारे लोअर रखेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 1, या बाहर आकर के -1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/√2, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका √2 मल्टीप्लाई √2/√2, 2 के फैक्टर कर लिए, √2 × √2, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कहने वाले हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। ये बिटवीन कर्व्स और प्लस कर्व्स दोनों कर्व को ऐड करने का और बिटवीन का दोनों में डिफरेंस होता है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अभी हमने एरिया बिटवीन कर्व्स के क्वेश्चन किए हैं और अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि बड़े ही मजेदार हैं, यूपी पीजीटी में आए हुए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन आपको करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है π/4 से π/3, 45 से 60 की बात कर रहा है ना, और dx आपको दिया हुआ है sin स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। डिफरेंट किताबों में डिफरेंट तरीके होते हैं सोल्व करने का, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं, है ना। यहां पर हम जब भी साइन और कोस की पावर बराबर हो, ध्यान से सुनिएगा, और इवन पावर हो, जब भी साइन और कोस की पावर इवन हो और इक्वल हो, है ना, तो वहां पर हम इनको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। बड़ा आसान तरीका है, देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहां पर π/4 से π/3, अगर मैं 4 ऊपर कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से गुना कर देता हूं, है ना। 4 ऊपर किया, 4 नीचे करूंगा तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भैया? बिल्कुल लिख सकता हूं। मुझे बताइए ये लाइन मैंने सही लिखी कि नहीं लिखी है? अरे भैया बिल्कुल सही लिखी है। 4 ऊपर कर दिया, 4 नीचे कर दिया। 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है, और सभी तीनों की पावर, इन दोनों की पावर 2 थी और 2 की पावर 2 भी थी, तो तीनों की पावर 2 हो गई, तो वो अंदर चला गया। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x sin 2x। तो यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है, π/4 से π/3, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई मुझे मिलेगा sin 2x और होल स्क्वायर और dx, बिल्कुल मिलेगा। और sin स्क्वायर x ऊपर आकर बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर, sin स्क्वायर 2x बन जाएगा ऊपर आकर कोसिकेंट स्क्वायर 2x। तो मुझे क्या मिल जाएगा, π/4 से π/3, ठीक है। 4 मेरा ऊपर है, 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकालो और ऊपर आकर ये बन जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कोट एक्स होता है, लेकिन यहां पर 2x भी है तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे ना, हिसाब बराबर। तो -4 कोट 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और प्लस में हम ये हमारा इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल है, तो क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, सीधी सी बात है। कहां से कहां तक, π/4 से π/3 तक। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट x, और यहाँ पे 2x के तो 2x का डायरेक्ट डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो माइनस को तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और को हम वैल्यू रखने वाले हैं यहाँ पर कोस x की, यहाँ पे π/3 रखेंगे तो हो जाएगा 2π/3, और माइनस में कोस 2 इंटू 2π/4, तो ये बन जाएगा π/2, है ना। π/4 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 आएगा, कोट आएगा, सॉरी यहाँ पर कोस नहीं कोट आएगा, कोट, है ना, क्योंकि कोट कम कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से देखिए माइनस का 2, अब कोट 2π/3, कोट 2π/3 मतलब कोट 120 की बात कर रहे हैं, है ना। कोट 120 कितना होता है, 90 + 30 होता है भैया, और 90 पर चेंज होता है। कोट किस में चेंज होता है, टेंजेंट में चेंज होता है। और भैया क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो माइनस आएगा। और माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो माइनस 1/√3 आएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू -1/√3। और कोट π/2, कोट 90, कोस 90 बटे साइन 90, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो यहां पर 0 आएगा भैया, तो माइनस माइनस टकरा के +2/√3 इज द राइट आंसर। सबसे बेस्ट तरीका है, शॉर्टकट तरीका है इससे, हालांकि टाइम तो लगा है, ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन जो किताबों में आपने पढ़ी होंगी डिफरेंट उनमें अलग अलग तरीके होते हैं, सबसे आसान तरीका यही पड़ता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 √of cos x - cos cube x dx। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, -π/2 से π/2 अंडरूट के अंदर कहानी चल रही है, क्या है भैया, cos x - cos cube x। देखते ही मालूम चल रहा है भाई, कहीं ना कहीं कोस ना कॉमन आने वाला है, बिल्कुल आएगा, और कोस कॉमन आते ही सारा खेल समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, -π/2 से π/2। अच्छा, आपके दिमाग में एक यार होगा -a से a, क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। अभी देखिए यहाँ पर जो अंडरूट है ना, ये अंडरूट है, fx जो हमारा अंडरूट के अंदर है, तो अंडरूट में नेगेटिव क्वांटिटी को सोल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये तरीका ना लगाएं, ज्यादा समय खराब ना कर, सीधा यहीं पर आते हैं। देखिए कोस कॉमन लेंगे, तो cos x कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1 - cos square x dx।
ठीक है, समझ ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, मैं फटाफट से बताने वाला हूँ यहीं पर। ये बनेगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन स्क्वायर एक्स लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, 90% कैंडिडेट्स यहाँ पर गलती करते हैं। उनको यहाँ पर क्या करना है, वो गलती अंडरूट को पावर 2 से यानी कि साइन की पावर 2 और अंडरूट कैंसिल कर देते हैं। कभी कैंसिल नहीं करना। एक देखिए मेथड मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर का अंडरूट है ना, एक्स स्क्वायर का अंडरूट। अगर एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, क्या लिख रहा हूं मैं, अगर एक्स आपका वेरिएबल है, एक्स वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपको बन देगा मोड एक्स। ध्यान रखना क्या देगा आपका, यहाँ पर मोड एक्स वैल्यू देगा। तो यहाँ पर देखिए साइन वेरी कर रहा है क्योंकि एक्स में रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मोड साइन एक्स बनेगा। गलती ना करें इस प्रकार से, ये फॉर्मूला होता है, ये रिजल्ट होता है मोड का, जनरल बेसिक फॉर्मूला होता है। अक्सर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, काट देते हैं। 9th-10th क्लास में काट दे, बच्चों को काट के दिखा देते हैं क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव का रोल होता है नहीं, सारा पॉजिटिव में काम चल रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात चल रही है ना, तो नेगेटिव आने से हम क्वाड्रेंट बदल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा मोड साइन एक्स और यहाँ पर बन जाएगा रूट कोस एक्स, है ना, अकेला रूट कोस एक्स पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर दो बातें होंगी, -π/2 से π/2 कहाँ है, हम पहले ये चेक कीजिए हम है कहाँ। ये 0 होता है, ऊपर π/2 होता है और नीचे होता है -π/2। यूं चलते तो एंगल प्लस होता है और यूं नीचे आते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। तो मतलब हम कहाँ हैं, हम भैया यहाँ है, यहाँ है -π/2 से π/2। और कोस इस क्वाड्रेंट में प्लस होता है और सॉरी साइन इस क्वाड्रेंट में प्लस होता है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कहने का मतलब 0 से π/2 में 0 से π/2 में साइन प्लस और -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। तो हम इस -π/2 से π/2 जब इंटीग्रेशन करेंगे इस रेंज में, तो इसके दो पार्ट कर लेंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक है, तो हम देखो कैसे करने वाला है, मैं यही करके दिखा देता हूं। तो हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स करने वाले हैं, क्या, -π/2 से 0, यहाँ पर साइन नेगेटिव लेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन एक्स और रूट में कोस एक्स dx। कहानी समझ में आ रही है, बिल्कुल आ गई होगी। प्लस में अब हम लेंगे 0 से π/2, यहां पर हम साइन को प्लस ले लेंगे, ये बन जाएगा साइन एक्स और रूट में कोस एक्स dx हमारा चल रहा है। दोनों देखने में एक जैसे हैं, बस साइन का फर्क आ रहा है ना, ये यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, कोस को पुट करते हैं। क्यों, कोस का डायरेक्टिव साइन dx हमें यहाँ मिलने वाला है, क्लियर है ना। तो भैया पुट कर दो क्या, कोस एक्स को पुट कर दो क्या, टी पुट कर दो। ठीक है, तो कोस एक्स का डायरेक्टिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इसका हो जाएगा dt/dx। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अभी लिमिट भी चेक करेंगे, है ना, लोअर लिमिट -π/2 है, तो हम यहाँ पर -π/2 रखेंगे। देखिए मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ अभी, है ना, फिर उसके ऊपर चलेंगे, फिर उसको मैं रिलेट करा दूंगा, दोनों ये सेम लगभग, थोड़ा ही अंतर है, माइनस प्लस का अंतर है। तो हम मैं π/2 यहाँ पर रखूंगा, तो t की वैल्यू क्या है, देखिए कोस -π/2, कोस में नेगेटिव एंगल होता है, एक्चुअल में ये ऐसे होगा, कोस -π/2, है ना, कोस में नेगेटिव एंगल कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा कोस π/2। कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा जी, जब मैं कोस 0 रखूंगा तो कोस 0 की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी भैया, 1 मिलेगी। चलिए मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, मेरे जो काम नहीं आने वाला ये हिस्सा, ठीक है ना, समय मुझे बोर्ड की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर आए थे, तो मुझे लिमिट क्या मिली, लोअर लिमिट मुझे मिली 0, है ना, माइनस इस पर मुझे 0, इस पर मुझे 1 मिली। अच्छा जी, और यहाँ से ये बन गया मेरा, ये तो बन गया रूट टी, ये बन गया मेरा रूट टी, है ना, और ये माइनस साइन एक्स dx क्या बन गया मेरा, dt बन गया। चलिए ये वाला पार्ट हो गया। चलिए प्लस, अब मैं इधर आता हूँ, अब मैं देखिए फिर से कोस एक्स को टी पुट करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा रूट टी, और यहाँ पे साइन एक्स dx है, तो साइन एक्स dx की वैल्यू आएगी माइनस dt, तो माइनस को मैं बाहर निकाल लूंगा, माइनस dt। ठीक है, अब लिमिट की बात करता हूँ, तो 0 पर मुझे क्या मिलेगा, जब मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 आएगा, और मैं π/2 रखूंगा तो कोस π/2 कितना होता है, 0, तो मुझे ये वाली लिमिट मिलने वाली है, 0 से 1, 1 से 0 यहाँ पर। चलिए अब मैं इसको इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेता हूँ, कैसे सोल्व करते हैं देखिए। अच्छा एक काम भी कर सकते हैं, लिमिट को चेंज करना और सिखाता हूँ आपको। देखिए जब अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है, ये माइनस को मैं प्लस बना दूंगा,
है ना, और ये लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 नीचे 1 ऊपर √t/dt। देखा, ऐसे भी हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ये हमारे एग्जाम में हेल्प करती है। और थोड़ा माइंड में थोड़ा फटाफट से कर रहे हैं तो दोनों चीजें सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा। ये देखिए, इसको मैं कर दूंगा ट्वाइस, ठीक है। तो 2 को बाहर रखेंगे तो √t का करेंगे t⁻3/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 3/2 से, तो 3 ऊपर 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, और लिमिट 0 से 1, तो बन जाएगा 4/3। और यहाँ रखेंगे हम 1, क्या कोई 1 - 0, तो आंसर आएगा आपका 4/3। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं, क्या आने वाला है देखिए फटाफट से। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट यहाँ पर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक का बटन जरूर दबा देना, कमेंट जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया है। और पेड कोर्स लेना चाहते हैं हमारे चैनल के, हमारे ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, नितिन शर्मा मैथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, फीस जमा कराइए और अपना पेड कोर्स के द्वारा अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। DSSB एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, यूपी TGT PGT एग्जाम्स की संभावना जल्दी ही दिखाई पड़ रही है, तो फटाफट से कोर्स से जुड़िए और अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।